तो आज की क्लास में अपन टाइप ऑफ फंक्शंस देखते हैं। अब टाइप ऑफ फंक्शन ऐसे तो बहुत सारे हैं, कुछ फंक्शंस का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका था, लीनियर हैं, रैशनल हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अपन, हमारे पास सिंपल फंक्शंस के अंदर कई सारी कैटेगरीज काउंट होती हैं। जैसे सबसे पहले आता है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है भाई, कांस्टेंट फंक्शन का नाम ही कह रहा हूं मैं, तो कांस्टेंट तो हिल ही नहीं सकता। इसका मतलब जैसा मर्जी x हो, y की वैल्यू फिक्स है, तो उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। तो ऐसे में हमें पता है इसके अंदर हम लोग बहुत कुछ रख सकते हैं। तो हमारा डोम यानी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, परंतु इसकी रेंज में एक ही आंसर है, वो है k। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये एक सिंपल ग्राफ बनेगा जहां y यानी कि fx वो k ही रहेगा, तो एक सीधी लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो टाइप ऑफ फंक्शन में आप लोग को तीन चीजें समझनी है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और ग्राफ कैसा है उस फंक्शन का। ठीक है, तो आज की इस बहुत छोटी सी वीडियो में अपन टाइप ऑफ फंक्शन में कुछ ही फंक्शन ले रहे हैं। तो पहला है कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मतलब अपन यूं लिंक कर देते पहचान। तो पहचान नहीं बदलनी चाहिए। तुम रखोगे 5 तो 5 का 5 ही रहेगा, 10 रखोगे तो 10 का 10 रहेगा, 6 रखोगे तो 6 का 6 ही रहने वाला है। इसका मतलब उस फंक्शन में जो रखोगे वही रहेगा, यानी fx इक्वल टू एक्स, उसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल हुआ ये। तो भाई हमारा डोमेन कैसा है, क्योंकि ना तो बेचारे की कोई डिनोमिनेटर में है तो ऑल रियल नंबर्स, और अगर मैं कह दूं रेंज, तो रेंज भी क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स है। तो मैं इसका ये वाला ब्रैकेट भी हटा देता हूं, तो जो रखा वही मिला। इसका मतलब 1 रखने पे 1 मिला, 0 रखने पे 0, 1 पे 1 ये रहा, 2 रखने पे 2 मिला ये रहा। तो भाई एक लाइन बना देना जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बराबर इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे रहती है, और इस फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू, इसको आई के नाम से भी डिनोट किया जाता है, यानी एफ एक्स इक्वल टू आई कह देते हैं, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है। 45 डिग्री पे बनता है, सो दिस इज अवर आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। तो तीसरे टाइप के फंक्शन की बात करते हैं और वो है हमारे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानते हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो हमारे इस पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में सबसे पहले कांस्टेंट भी इसी में आता है, आइडेंटिटी भी इसी में आता है। बट पहले हम लोग यहां ले लेते हैं ए लीनियर। अब लीनियर फंक्शन कैसा होता है? लीनियर फंक्शन देखो, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। लीनियर फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा होता है लीनियर। अब अगर ऐसा लीनियर है, और हम लोग जानते हैं इस फंक्शन का जब हम लोग डोमेन निकाल रहे थे, डिनोमिनेटर तो था नहीं, तो इसका डोमेन कैसा होता है? ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन के अंदर लेट मी राइट ऑल रियल नंबर्स। रेंज, इसकी रेंज में भी कोई दिक्कत नहीं आती, आर लिख लेते हैं। क्यों किया हमने? क्योंकि अगर मैं ए एक्स प्लस बी को बराबर वाई रखता हूं तो एक्स की वैल्यू आएगी वाई माइनस बी बटा ए। ना तो बेचारे के डिनोमिनेटर में कुछ आया, ना इस पे लगा कोई रूट। और जब ऐसा हुआ तो ये भी एक लीनियर ग्राफ होता है, क्योंकि अपने पास दे ही रखा है। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू आती है b, यहां मान लीजिए, और अगर मैं y को 0 रखता हूं तो उसकी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो अपन इसको यहां पे ऐसे चेक कर लेते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसे कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का लीनियर। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर लीनियर हो चुका है तो हम लोग इसकी सेकंड कैटेगरी में, जहां पे बात आती है क्वाड्रेटिक, तो एक लास्ट आज देख लेते हैं क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये होता है, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं, ये तो सिर्फ समझने के लिए किया था हमने। और रिसेंटली जो क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है, क्वाड्रेटिक यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं क्वाड्रेटिक। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर नहीं है तो जनाब इनका डोमेन भी आर है, पर रेंज ये तंग करेगा। जैसे अभी पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने देखा था, जब भी लीनियर आता है
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक आते ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, वैसे भी इसके अंदर 10th की नॉलेज है। हम जानते हैं अगर ये ए पॉजिटिव हुआ, ऊपर की तरफ खुला होता है और ये बनेगा हमेशा एक पैराबोला। ठीक है, इसकी पैराबोला के अंदर मैं रेंज की स्पेसिफिकेशन नहीं लिख रहा हूँ। रेंज कैसी होती है, रेंज इसकी थोड़ी सी वेरी करती है। तो कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूँ, ये पॉलिनोमियल होगा कुछ ऐसा बना हुआ। अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ खुला होता है, और अगर a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ ओपन होता है। इसके क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ मेकिंग पे चलेंगे, बट नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। अभी तक के लिए सिर्फ ये 3 फंक्शंस का ही ध्यान रखो एंड कीप शेयरिंग इट।